7 नवंबर 2023 को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का 99 साला लौज़ान नामी मुआहिदा ख़त्म हो गया है और अब सल्तनत उस्मानिया से तमाम आज़ाद शुदा 40 रियासतें तुर्किया के पास आ जानी हैं। अब तुर्किया में खिलाफत का क़याम भी अमल में लाया जा सकता है और तुर्किया अब अपनी ज़मीन से तेल की ड्रिलिंग भी कर सकता है, यानी तेल भी निकाल सकता है। इसके अलावा एशिया से यूरोप जाने वाले रास्ते अब मुकम्मल तौर पर तुर्किया की मलकियत होंगे। तुर्किया अब आबनाए बास्फोरस, जिसे बास्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है, उसको अगर बंद कर दे तुर्किया तो यूरोप को एशिया से आने वाली खुराक और तिजारती सामान मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। आज से तो क्या, तुर्किया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है। अब तुर्किया दुनिया का ताकतवर तरीन और अमीर तरीन मुल्क बनने जा रहा है। यूरोप अब तुर्किया के आगे कभी सर नहीं उठा पाएगा। तुर्किया अब मशरकी मुल्कों को भी डिक्टेट नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके लिए तुर्किया के पास तैयब उर्दगान जैसा निडर, बेखौफ और खुददार लीडर होना चाहिए। अल्लाह ताला इस जैसा लीडर तमाम मुसलमान ममालिक को अता फरमाए, जो अपनी मर्जी से, अब तुर्किया क्या करेगा, अपनी मर्जी से जिसके तिजारती जहाज चाहे गुजरने देगा, जिसके चाहे रोक कर तिजारत को तबाह करने की ताकत भी रखता है तुर्किया। आबनाए बास्फोरस स्ट्रेट की बात की जाए तो आबनाए बास्फोरस पर हर गुजरने वाले तिजारती जहाज की इजाजत किससे लेना पड़ेगी? तुर्किया से लेना पड़ेगी और टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तुर्किया को तिजारती जहाज़ों के टैक्सेस की मद में ही सालाना 50 अरब डॉलर्स की इनकम हासिल हो सकेगी। इसके अलावा मुआहिदा ख़त्म होने के बाद तुर्किया पर आयद शुदा तेल की ड्रिलिंग पर जो पाबंदी आयद की गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिससे अरबों डॉलर्स का तेल जो उसकी ज़मीन में मौजूद है, जिसकी मिकदार आलमी तौर पर ईरान और इराक के तेल के ज़खायर के बराबर है, वो भी आलमी मार्केट में बेच सकेगा। इसके अलावा तुर्की के इस मुआहिदे के ख़त्म होने के बाद तुर्किया मज़ीद कितना ताकतवर और मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी उम्मीद बनेगा। ये मुआहिदा दरअसल क्या था और इस मुआहिदे की वजूहात क्या थीं, आज की इस वीडियो में हम आपको इस हवाले से तमाम तर मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारी इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1920 में, जब फ्रांस और बरतानिया ने एक दिन इटली के एक छोटे से कस्बे में एक कॉन्फ्रेंस शुरू की और उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पता है क्या था? सल्तनत उस्मानिया की तकसीम को हतमी शक्ल देना था। ठीक 103 साल पहले 19 से 26 अप्रैल तक जारी रहने वाली उस आसान रीमो कॉन्फ्रेंस में यह डिसीजन लिया गया था कि लेबनान और शाम फ्रांस के मातहत होंगे और इराक और फलस्तीन पर किसका राज होगा? बरतानिया का राज होगा। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान इस तकसीम पर 4 साल पहले एक खुफिया मीटिंग में इत्तेफाक कर लिया गया था और रूस ने भी उस पर रजामंदी जाहिर की गई थी। साइक्स-पिकोट के नाम से मशहूर इस एग्रीमेंट में फ्रांस की जानिब से जॉर्ज पिकोट और बरतानिया के सर मार्क साइकस ने शिरकत की थी। फिर तारीख के मुताबिक आसान रीमो कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ उसके रिजल्ट्स बहुत ही अजीब व गरीब निकले थे। सालों तक फ्रांस और बरतानिया डिसीजन लेते रहे, यानी फैसले करते रहे, जिसके नतीजे में ऐसे मुल्क वजूद में आए कि जो खुद को मुल्क भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार नहीं थे। इस बात में भी कोई शक नहीं थी कि जो मसला आज हम फ़लस्तीन, लबनान, इराक और शाम में देख रहे हैं वो 1920 की दहाई और फिर बाद के सालों के वाक़यात से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। 2016 में जब साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट का 100 साल मुकम्मल हुए तो मीडिया में उसके ताल्लुक से उसके रेलिवेंट काफ़ी दिलचस्पी नज़र आई उनको, लेकिन आसान रीमो कॉन्फ्रेंस के 100 साल यूं ही गुजर गए, गोया किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। शायद उसकी वजह यह थी कि साइक्स-पिकोट मुआहिदे को राज रखा गया था और जब उसकी मालूमात आम की गई तो उसे एक तारीखी वाक़े के तौर पर सिर्फ देखा गया। बरतानिया और फ्रांस दोनों ममालिक के सफारतकारों का ख्याल था कि यूरोप के निज़ाम के तहत मशरिक़ वस्ता बेहतर रहेगा। अरब दुनिया इस बात से बरसों तक बेखबर रही कि बरतानिया और फ्रांस के दरमियान होने वाले मुआहिदे में उन वादों को दफन कर दिया गया था जो अंग्रेज़ों ने उनसे किए थे। बरतानिया ने अरबों को यकीन दिलाया था कि अगर वो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करते हैं तो उससे उनकी ताकत का खात्मा हो जाएगा।
कहा जाता है कि पहली जंग अजीम के दौरान इत्तेहादियों की फतेह वो अहम मोड़ है जहां से सल्तनत उस्मानिया का जवाल शुरू हुआ था। पहली जंग अजीम के बाद के मंसूबे के मुताबिक शाम पर फ्रांस और इराक और फ़लस्तीन पर बरतानिया का राज कायम हुआ। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? लीग ऑफ नेशन की निगरानी में हुआ था। बरतानिया ने मशरकी वस्ता में उस्मानी हुक्मरानी के खिलाफ अरब मुल्कों को बगावत में मदद दी, लेकिन जंग के दौरान बरतानिया ने अलग-अलग ताकतों से बहुत सारे वादे किए थे। बरतानिया ने अरबों से कहा कि वो फ़लस्तीन पर आज़ादाना तौर पर हुक्मरानी कर सकते हैं। उन्होंने फ्रांसीसियों से भी वादा किया कि वो अपने कुछ इलाके के दरमियान में उसको तकसीम कर लेंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने फ़लस्तीन में यहूदियों को एक अलग वतन फराहम करने का वादा भी कर लिया, लेकिन उस वक़्त वो आज़ादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ कि आसान रीमो कॉन्फ्रेंस में उस वक़्त के बरतानी वज़ीर आज़म डेविड जॉर्ज और फ्रांस की हुकूमत के सरबराह अलेक्जेंडर, अतालवी वज़ीर आज़म फ्रांसिस्को और जापानी सफ़ीर कशीरो मातुसुई ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि मशरक़ी वस्ता का इलाका मुकम्मल आज़ादी के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस और बरतानिया ने पहले ही मशरक़ी वस्ता की तकसीम कर दी थी। एलामिये पर 2 नवंबर 1917 को पहली आलमी जंग के दौरान ही साइन कर दिए गए, दस्तखत कर दिए गए थे। उसमें बरतानिया ने फ़लस्तीन में यहूदियों को घर देने का वादा किया था। फिर बरतानिया और फ्रांस ने इस इलाके को मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करने का मंसूबा बनाया, जो कि शाम, उर्दन, इसराइल, लबनान, फ़लस्तीन और तुर्की के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। अगर हम इसके मैप नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो इराक से उर्दन तक का इलाका एक राहदारी की तरह महसूस होता है, और शाम की सरहद सऊदी अरब के साथ नहीं मिलती है। फिर उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि जब मशरक़ वस्ता के ख़िते से दूसरे ख़िते में जाने वाले लोगों को गैर मुल्की के तौर पर देखे जाना लगा। 1930 की दिहाई इराक में पैदा होने वाला एक शामी शख्स गैर मुल्की समझा जाने लगा। 1948 में जब एक फ़लस्तीनी महाजर शाम, लबनान या उर्दन में दाखिल हुआ तो उसे गैर मुल्की कहा गया। अब दोबारा हम तुर्क हुकूमत की माहदा लौज़ान के ऊपर आते हैं। अब तुर्किया हुकूमत अपनी मर्जी का टैक्स वसूल कर सकेगी, क्योंकि उसके तकरीबन 99 तकरीबन ऑलमोस्ट 100 साल पूरे होने वाले हैं। दूसरी जानिब अबनाए फास्फोरस से गुजरने वाले जहाज़ों पर तुर्क हुकूमत ने नई पाबंदियाँ भी लगाना अभी से शुरू कर दी हैं। ये पाबंदियाँ सितंबर 2018 की शुरू में ही लगाई जाने लगी थी, जिनके तहत जहाज़ों के कप्तान पाबंद होंगे कि वो अबनाए बास्फोरस में दाखिल होने से पहले ही एक तफसीली सेफ्टी लिस्ट जमा कराएं। इस तरह 300 मीटर से ज़्यादा लंबा जहाज़ 10 दिन पहले अपनी आमद की इतला देंगे। तुर्क हुकूमत अबनाए फास्फोरस से गुजरने वाले बहरी ऑयल टैंकर्स के ख़तरनाक होने का नुक्ता पहले ही कई बार उठा चुके हैं। ऐसे हालात में कहा जा सकता है कि 2023 तक गैर मुल्की जहाज़ों से भारी टैक्स वसूली की तुर्क तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। बहरहाल अब देखना यह है कि तुर्किया इस हवाले से कब प्रैक्टिकल होता है, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें तैयब उर्दगान जैसा बाहिम्मत, निडर और खुददार लीडर अता फरमाए।